महंत मोहन भारती को मिली धमकी। साउथ कोरिया से मिली जान से मारने की धमकी। सुरक्षा को लेकर महंत ने सीएम योगी से लगाई गुहार। भारत का पहला एआई हब बना उन्नाव। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का 2500 सीआर का बड़ा निवेश। 2025 से एडमिशन शुरू। अलीगढ़ में अतरौली से आया अनोखा मामला। महात्मा गांधी की प्रतिमा से चश्मा गायब। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष। पीलीभीत में अभद्र टिप्पणी पर बवाल। सिख समाज में आक्रोश। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हुई तेज। नमस्कार, आशी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। रामपुर में जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती को साउथ कोरिया के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने एसपी विद्यासागर मिश्रा और सीओ स्वार से शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। महंत भारती ने कहा कि वो लगातार यात्रा करते हैं और उन्हें अपनी जान माल का खतरा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये तो कुछ विधर्मी लोग या सनातन के विरोधी लोगों का काम है, जो सनातन की छवि को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने पुलिस प्रशासन में इस बारे में अवगत कराया है और आवेदन दिया है, और प्रशासन ने शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये कल शाम को लगभग 5:30 बजे के लगभग मैसेज मिला है मेरे को। कोई दक्षिण कोरिया का नंबर उस पर लिखा हुआ आ रहा था, तो मैंने तुरंत सीओ साहब को और एसएचओ मिलक खानम को इसकी जानकारी दी, लिखित में आवेदन दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कई जगह न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। लोग मठों मंदिरों की ज़मीनों पर आजकल कब्जा करने की एक होड़ चल रही है, और हम अखाड़े की तरफ से पारदर्शी व्यवस्था वहाँ पर कई भी मठ कोई भी मंदिर में कायम करना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हम जांच करेगी पुलिस, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर सामने आई है। रामपुर में जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती को साउथ कोरिया के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है? और कोरिया के नंबर से धमकी मिली है, तो पुलिस का भी अब इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल साउथ कोरिया के नंबर से ये जो महंत हैं, अब जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन भारती जी, इनको जान से मारने की धमकी भरा फोन पर एक मैसेज आया है, और उस पर ये लिखा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। यानी कि आप अगर रामपुर आते जाते हैं तो भी आप आना जाना बंद कर दीजिए। तो एक बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको ये जान से मारने भरी धमकी का जो मैसेज आया, तो इससे कहीं ना कहीं जो सनातन के जो लोग हैं, जो इनके धर्म के लोग हैं, जो गुरु हैं, जो सेवादार है, उनमें कहीं ना कहीं बवाल एकदम से उमड़ पड़ा है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज थे। तो इस मामले को लेकर रामपुर एसपी से वो मिले हैं मोहन भारती जी। उन्होंने शिकायती पत्र दिया है, उनको अपनी बात रखी है। हालांकि रामपुर एसपी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले का पता किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इनको बताया जा रहा है मोहन भारती जी द्वारा से 2-3 साल पहले भी एक कॉल इनके पास आया था और इनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन अब उसके बाद पुनः इनको एक मैसेज आया है जो कि बाहर का नंबर है और इनको जान से मारने की धमकी भरा मैसेज है, तो उससे कहीं ना कहीं खलबली मस्ती नजर आ रही है। विशाल, इस थ्रेटनिंग मैसेज के पीछे क्या वजह कुछ पता चल पाई है? किन वजहों के कारण इस तरीके के थ्रेटनिंग मैसेजेस सामने आए हैं? ऐसा बताया जा रहा है कि जब से मोहन भारती जी, जो कि जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इनको ये दूसरा अब धमकी भरा मैसेज मिला है। क्योंकि जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, अभी हाल ही में इनको जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद से ही धमकी भरा ये मैसेज आया है। जी विशाल, अभी पुलिस में क्योंकि कंप्लेंट दायर हुई है, तो पुलिस का इस पूरे मामले पे क्या कहना है? रामपुर एसपी भारती जी ने उन्होंने मुलाकात के बाद अपनी शिकायत रखी है और सुरक्षा की मांग भी की है, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे सुरक्षा की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री सीएम योगी से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि कल को मेरे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, मुझे जान से मारने की
धमकी दी है, तो कहीं ना कहीं उन सुरक्षा की व्यवस्था उनके साथ बनाई जाए, उनको गार्ड दिए जाए ताकि आने वाले पल में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा की जरूरत है। हालांकि रामपुर एसपी ने उनको ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को संज्ञान में लिया है, लगातार टीमें गठित की है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मैसेज है उसको खंगाला जा रहा है कि कहाँ से मैसेज आया है, किसके द्वारा मैसेज किया गया है, इसकी जांच पड़ताल गंभीरता से एसपी द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। रामपुर में जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत को इस वक्त जान से मारने की धमकी मिली है। इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरें दिखा रहे हैं और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की अहम खबरें दिखा रहे हैं आपको। अलीगढ़ में अतरौली से एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से चश्मा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले के बारे में ना तो नगर पालिका को पता है और ना ही पुलिस प्रशासन को जानकारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना पिछले कुछ महीने पहले हुई होगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस मामले की जानकारी हो, जांच हो और दोषी को सजा भी दी जाए। खबर पीलीभीत से है, जहां सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिख समाज के लोग भारी संख्या में थाने पहुंचे। पहले गुरुद्वारे में बैठक हुई, फिर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आरोपी युवक के खिलाफ साइबर थाने में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसओ ने 2 दिन में जांच कर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गिरफ्तारी ना होने पर सिख समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इन्होंने सिख धर्म के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही जो बर्दाश्त से बाहर। तो सिख गांव में एक अनुशासित गांव है, सिपाही भी है और संत भी है। तो हम लोगों ने पहले संत का रास्ता अपनाया है, जो भारत में रहकर हमारा देश है, उसके कानून के अनुसार हमने अपनी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि साइबर क्राइम के तहत जो उचित धाराएं हैं उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर सारा ये जानता है, सारी दुनिया जानती है कि भारत में सिखों का अपना क्या किरदार है। देखो, यहाँ हमारे शहीद कहीं बनाए नहीं जाते, यहीं तो बनते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। अब मैं वादा करता हूं अपनी तरफ से, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो अगर इस क्षेत्र में कुर्बानी हुई तो पहली मेरी होगी। मैं टीचर भी हूं। श्रावस्ती जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़ों को जला दिया। इसके बाद जले टुकड़ों को एक गड्ढे में दफना दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर शव के हिस्से बरामद हुए हैं। मृतका के भाई ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। आरोपी ने साक्ष्य छिपाने का भी प्रयास किया था। पहले से दर्ज गुमशुदगी के मामले में धारा बढ़ाई गई है। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के गदियाना में गन्ने के पास संरक्षित पशु काटने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। आरोपी गुड्डू उर्फ आलम के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां आगरा रोड स्थित जावरा चौकी के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 माह से एक मासूम समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। खबर एटा से है, जहां एसएसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने सूदखोरी से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि 40,000 के कर्ज पर 2 गुना से ज्यादा रकम चुका दी है, फिर भी सूदखोर उजागर सिंह लगातार वसूली कर रहा है। विरोध करने पर धमकी और गाली गलौज भी की गई। हमले के बाद महिला ने पहले थाने और सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एसएसपी से इंसाफ की मांग की गई है। एक दबंग आदमी है, ने हमसे पैसा लेके हमारे पिताजी ने वहाँ से 40,000 रुपया कर्ज लिया था। कर्ज लो तो डबल करके 80,000 रुपया हमारे घर वाले ने दे दिया, हमारे पति ने। फिर मैंने हमारे पिताजी को बहुत टॉर्चर करो, बिन पैसे 85,000 रुपया ले ले। और बाकी बाद में जब हमारे पिताजी और बाकी गांव के पूर्व प्रधान को भैया तो हमारे गांव के प्रधान से जब बाकी घर पे पहुंचे तो डंडा और लाठी और निकाल लाओ
और जे कह रो के यहाँ पे तो बीजेपी के मारे उन लोग सपा तो आ जाने दे, दुनिया में रहने नहीं। अमरोहा जनपद के 9 गांव सादात थाना क्षेत्र के ग्राम बाड़गरपुर इम्मा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा 12 की छात्र का शव उसके घर के कमरे में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने एक युवक पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना नौगावा सादात क्षेत्र अंतर्गत एक लड़की की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। लड़की का शव उसी के घर में बरामद हुआ। लड़के के घर वालों ने एक लड़के पर आरोप लगाया है। आरोपी लड़के को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उक्त प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।